हाय नाउ स्टार्ट द फ्रेंच रेवोल्यूशंस पार्ट वन मैंने कल अपलोड किया था. नाउ स्टार्ट फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट टू दैट आई लेफ्ट ऑन द हाउ फ्रांस इन फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की इस्टेब्लिश. ओके, तो लाइक मैंने सब बताया कि कैसे कैसे वहाँ सब कुछ हुआ. नाउ फ्रांस में कैसे जो राजा था उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलाया गया. तो फ्रांस में 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होता है. ठीक है, उसमें क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है कि आप अपने हिसाब से वर्क नहीं कर सकते. जो राजा था उसकी पावर्स पे लिमिट लगा दी गई और जो आपके तीनों एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी उनको सेपरेट आउट कर दिया गया और नेशनल असेंबली बनाई गई. ठीक है, अब नेशनल असेंबली फ्रांस में क्या होता था कि सबको वोटिंग का कोई अधिकार नहीं था. मतलब एक्टिव एंड द पैसिव सिटीजन्स होते थे. पैसिव वो होते थे जिनको वोटिंग नहीं मिलती थी, लाइक वुमेन, चिल्ड्रन, इनको वोटिंग नहीं मिलती थी. आगे फ्रांस में 1946 में फ्रांस में वोटिंग का अधिकार जो था वो वुमेन्स को मिला था. इट्स टेक अ लॉन्ग टाइम. ओके, एंड देन इफ़ यू टॉक अबाउट एक्टिव मेंबर्स, तो एक्टिव मेंबर्स 25 साल से ऊपर होते थे एंड दे हैव टू बी इक्वल वेजेस ऑफ 3 days. एंड बाद में वो सब 50,000 लोगों को इलेक्शन करते थे. देन उनकी नेशनल असेंबली 745 में बनती थी. ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शंस कह सकते हैं. इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे, मतलब इसमें से 50,000 जाएंगे, देन उनमें से 745 चुने जाते थे. नाउ अब फ्रांस में क्या होता है कि कहीं ना कहीं राजा के आपने सुना होगा एडवाइज़र्स होते हैं, इकोनॉमिक एडवाइज़र्स, कि किस तरीके से अपना फाइनेंस मैनेज करना है. तो उसमें भी जब लुई 16 थे, उन्हीं के टाइम में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो जैक्स नाइकर जो थे वो उनके इकोनॉमिक एडवाइज़र थे. हालांकि 4 रहे हैं. देन सेकेंड जो कि फर्स्ट जो बने थे वो टॉरगोट बने थे 17 से. जो जब लुई 16 गद्दी पे बैठा था, जब 1774 का टाइम था. एंड वो 1 साल 2 साल तक वहाँ रहे. सेकेंड जैक्वेंस बने 81 तक, लेकिन जब रेवोल्यूशन हुआ उस टाइम पे भी ये थे. थर्ड चार्लो डे कॉलन बने थे. ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि फ्रांस में टैक्सेशन नोबेलिटी पे ख़त्म, मतलब डिसमिस करने को किसने बोला था? तो चार्ल्स डी कॉले ने बोला था. उन्होंने ये कहा था कि सारा टैक्स कॉमन पीपल देते हैं, तो इस वजह से भी रेवोल्यूशन हो रहा है, इसको हटा देना चाहिए. लेकिन राजा ने बात नहीं मानी और उसको हटा दिया गया. देन वुमेंस ने भी 5 अक्टूबर 1789 को वहाँ पे प्रोटेस्ट किया. और फिर यहाँ पे जैसे कि मोनार्ची आफ्टर एक्सक्यूशन ऑफ लुई 16, मतलब लुई 16 के ख़त्म होने से फ्रांस में क्या हो गया? फ्रांस रिपब्लिक हो गया. और अगस्त डिसीज़ उसे कहते हैं, 4 से 11 अगस्त 1789. ठीक है, अब क्या होता है कि अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो यहाँ पे वुमेन्स को इतना राइट नहीं दिया गया. यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन नेशनल असेंबली ने ये 26 अगस्त 1789 में इसको अडॉप्ट किया था. ठीक है, और 1791 में ये कॉन्स्टिट्यूशन रियल आया. अब यहाँ के जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये इसमें प्रिविलेजेस मतलब जो फ्यूडल को प्रिविलेज दिया थे तो उसको अबॉलिश करने की बात की गई. ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या होता है कि यहाँ पे अब राजा था. अब राजा की जो थी वो गद्दी जा रही थी. अब वो चिंता में कि अब मुझे अपनी, मतलब अपने क्राउनशिप को तो बचाना पड़ेगा. तो वो बाकी जो देश थे लाइक ऑस्ट्रिया, पर्शिया, इनसे सीक्रेटली बात करता है कि अब मुझे अपनी फ्रांस में मोनार्ची को इस्टेब्लिश करना है, तो क्या करना चाहिए इस तरीके से. तो ये बात जो थी वो कॉमन पीपल को पता चल जाती है. कॉमन पीपल इस पर अटैक कर देते हैं और फिर वॉर हो जाती है. ठीक है, अब लोगों के अंदर नेशनलिज्म की, मतलब सब लोग इकट्ठा हो गए एक कॉमन कॉज के लिए. इसे पैट्रियोटिक सॉन्ग्स उन्होंने गाए. पैट्रियोटिक सॉन्ग फ्रांस का है आपका मार्सालिस. ठीक है, ये फ्रांस पैट्रियोटिक सॉन्ग है जो कि रॉकेट डी एल्सने ने रॉट किया था. फ्रांस में क्राइसिस का मैंने बताया ही था. 7 ईयर वॉर था, वो अमेरिकन कॉलोनीज़ की वो हेल्प कर रहे थे. उसके बाद वॉर होती है मेल में और फीमेल. अब मेल लड़ाई हो रही थी तो मेल तो फाइटिंग कर रहे थे. वुमेंस काम था हमेशा से ही वुमेंस को लाइक यही माना गया, हाउस होल्ड लेडी एंड हाउस होल्ड वर्क करो. एजुकेशन का इतना रहा नहीं, बट टाइम के साथ हम देखते हैं कि वुमेंस की कंडीशंस इम्प्रूव हो रही हैं और होती रहेंगी. सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये रहता है कि आप जब तक
अपने मन के अंदर ये भावना इस्टेब्लिश नहीं कर लेते कि हमें करना है तो करना है। अब चाहे वो कितनी मुश्किलें आए, तो ऐसे ही था वुमेंस ने भी, जो पहले हमारी जो लेडी थी जिन्होंने पढ़ना शुरू किया, रुकैया हुसैन इंडिया में, वो भी यार उनके लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। वो किचन्स में जा जा के रात को लैंटेन जला जा के पढ़ती थी, उनके अंदर ये तजुर्बा था, तो उनको हम आज तक याद करते हैं। ठीक है, फीमेल मेल फाइट करते हैं, फीमेल अपने हाउस होल्ड वर्क को करती है। किंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर द इकोनॉमिक लॉस। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद 1791 में फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन, पर यहाँ पे कमी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो रिच पीपल ने बनाया, जो कि इतना इफ़ेक्टिव नहीं था। तो अब क्योंकि रिच लोग कैसे कॉमन पीपल की मतलब उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका जो कॉविन क्लब होता है, जो कि पुअर पीपल का होता है, जिसके लीडर मैक्सिमम रॉबेस्पियर होते हैं। अब ये एक तरह के कपड़े पहनते थे, सैम्स क्लॉटिस मतलब ट्राउजर्स होते थे नीचे पैंट टाइप, उनकी वाइट स्ट्रिप्स होती थी, और ये रेड कलर के कैप्स को पहनते थे, जो कि लिबर्टी को शो करता था। ओके, कौन? जैकोबिन क्लब्स के लोग। अब जब जो जैकोबिन क्लब्स था, ये खुद स्लेव थे, मतलब कहीं ना कहीं स्लेवरी था। मतलब हमने पढ़ा है हिस्ट्री में, ट्रायंगुलर स्लेव होता था। अफ्रीका से स्लेव को उठा उठा के कैरिबियन जो आइलैंड है यूएसए में, उधर लेके जाते थे। तो उन्होंने सबसे पहले आते ही अपना क्या काम किया, 4 फैब 1794 में इन्होंने नेशनल कन्वेंशन के थ्रू स्लेवरी को ख़त्म किया। लेकिन नेपोलियन जब फ्रांस में आता है, तो 1802 में वो फिर से स्लेवरी को इस्टेब्लिश करता है, और फाइनली फ्रांस में स्लेवरी 1848 में ख़त्म होती है। 27 अप्रैल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक कब फ्रांस में स्लेवरी को अबॉलिश किया गया? 27 अप्रैल 1848 में ख़त्म किया गया। ठीक है, ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था। देन वी टॉकिंग अबाउट 1792 में क्या अच्छे इवेंट हुए। 1792 में क्या होता है कि फ्रांस में हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा आपका क्राइसिस चल रहे थे, फूड क्राइसिस चल रहे थे। ऐसे में लोगों ने ऐसे में लोगों ने क्या किया कि लोग गुस्सा हो गए, राजा कुछ कर ही नहीं रहा है, मतलब इस तरीके से। तो लोगों ने इंसर्जन शुरू किया, स्ट्राइक करना शुरू कर दी। और 10 अप्रैल 1792 को 10 अगस्त, सॉरी अप्रैल नहीं अगस्त, 10 अगस्त 1792 को यहाँ पे किंग रहता था पैलेस ऑफ ट्रूटलीज से, उसको बाहर निकाला, उसको खदेड़ खदेड़ के मारा गया पहले तो, और उसको फिर आगे 21 जनवरी 70 एक साल बाद उसको ब्रोकोली हैंग आउट कर दिया, ठीक है, गुलाटाइन कर दिया उसको। ठीक है, उसके बाद हाँ सही बात है भाई, जब ऐसा राज्य का क्या फ़ायदा जो अपनी प्रजा की नीड्स को पूरा ना कर पाए, तो इट्स हैव टू बी लाइक स्टेप्स लेने पड़ते हैं, उसको ख़त्म करना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, एक लॉ ऑफ मैक्सिमम होता है। ये क्या होता है? लॉ ऑफ मैक्सिमम का मतलब होता है कि अनाज की वस्तुओं की जो कीमत होती है उनको तय करना। जैसे किसान है, उसने फूड ग्रेन्स या वीट अपने खेत में उगाया, तो कहीं ना कहीं पहले वो जो गवर्नमेंट होती है वो एमएसपी डिक्लेयर करती है ना, जो जिस पे जो किसान होता है अपने गेहूँ वगैरह को बेचता है ना, जहाँ। तो वैसे ही एक लॉ ऑफ मैक्सिमम होता है जिसमें फूड ग्रेन्स की प्राइसेस को सेट किया जाता है। अब मैंने बताया 21 सितंबर 1792 को फ्रांस रिपब्लिक हो गया, मतलब 10 अगस्त 1792 को वहाँ से उसको उठाया गया, और 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में रिपब्लिक हुआ, और मोनार्च को स्टॉप अबॉलिश किया गया नेशनल कन्वेंशन के थ्रू। ठीक है, अब जो किंग था उसको मैंने बताया 21 जनवरी 1792 को हैंग कर दिया गया पैलेस डी ला कॉर्डे में। ठीक है, किंग वॉज हैंग। अब आता है रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर 1793 से 1794 में शुरू किया गया, ये पब्लिक सेफ्टी के ऊपर था। ठीक है, और ये इसमें पब्लिक सेफ्टी कमेटी इसमें बनाई गई। रॉबेस्पियर यार बहुत मतलब बेकार किस्म का आदमी था। वो जैसे वो चाहता था, जैसे मैं पॉलिसी बनाऊंगा उस हिसाब से लोग वर्क करें, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, कोई किसी के मतलब उसमें नहीं चलता है ना। तो इस तरीके से वो जो लोग उसकी बात नहीं मानते थे वो उसको गुलाटाइन कर देता था, तो ये हुआ। तो इसको भी गुलाटाइन कर दिया गया लोगों द्वारा 28 जुलाई 1794 में इसको
गुलिटाइन कर दिया गया. इट्स डेट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू फोकस ऑन योर डेट्स. लाइक व्हेन और हु वाज गुलिटाइन. लाइक अगर हम बात करें किंग की, तो वो 21 जनवरी 1793 में हैंग किया गया था. वैसे अगर रॉबर्टस्पियर की बात करें तो 28 जुलाई 1794 में. यहीं पे रानी भी थी. रानी को जो गुलिटाइन किया गया था, इनकी जो वाइफ थी उनको भी गुलिटाइन कर दिया गया था 16 अक्टूबर 1793 में. कब? 16 अक्टूबर 1793. ओके. उसके बाद वेजेस तो थी, उन पर लिमिट लगा दी गई. मीट, ब्रेड, इन सब पे लिमिट को लगा दिया गया. मतलब इसने रॉबर्टस्पियर ने जो अपने रिजीम के अंदर ये किया. एंड देन क्वेश्चन आता है जो कौन होगा लेफ्ट विंग का था. फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रिपब्लिक हो गया एंड एंड ऑफ द लुई 16. ठीक है. फिर आता है डायरेक्टरी रूल. डायरेक्टरी रूल 1795 टू 1799 में तक रहा. क्योंकि 1794 में तो उसको कर दिया. अब फ्रांस में ऐसा कोई था नहीं जो भाई फ्रांस को रूल आउट कर सके. पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई तो डायरेक्टरी रूल आता है, तो 1799 तक चलता है. इसमें मिडिल क्लास ने बनाया था. इसमें 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते थे, इलेक्शंस वगैरह होते थे. और ये 5 मेंबर की क्या होती थी, डायरेक्टरी होती थी. इसमें फ्लैग को शो किया जाता था. नेपोलियन बोनापार्ट. फ्लैगशिप किसकी हो गई यहाँ पे. अब भाई जब देश में कोई ऐसा नहीं है जो देश को संभाल सके, तो कहीं बाहर का आदमी आके उस पर कब्जा कर ही लेता है. तो ऐसे ही नेपोलियन का था. नेपोलियन ने 9 नवंबर 1799 को फ्रांस को कब्जा लिया. ठीक है. 5 मेंबर की जो डायरेक्टरी थी वो एग्जीक्यूटिव थी. मतलब जो लॉज बना जाएंगे उसको वो एग्जीक्यूट करेंगे इस तरीके से. और फिर बाद में चल के इसने भी फ्रांस में काफ़ी काम किया. लाइक नेशनलाइजेशन किया बैंक वगैरह का. ठीक है मैम. और स्लेवरी को दोबारा से रिक्रिएट किया 1802 में. इस तरीके से वो हम आगे पढ़ेंगे. लाइक दिस चैप्टर अबाउट द 9th क्लास NCERT ऑफ अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड दैट इज़ इनफ. इसमें कुछ इतना ही है. इसमें डेट इम्पोर्टेंट है. लाइक कॉरोनेशन नेपोलियन का कहाँ हुआ था, तो कॉरोनेशन पेरिस के नोटेल ट्रूम पैटर्न में हुआ था इस तरीके से. और थर्मोडेरियल रिएक्शन क्या होता है, तो थर्मोडेरियन रिएक्शन होता है जब रॉबर्टस्पियर का पतन कि आतन का अंश मतलब ख़त्म हुआ था ना, उसको अंत हुआ था, दैन उसको ही बोलते हैं. और तो यार इसमें ये 20 जून कप टेनिस कोर्ट की ओथ ली गई थी. 20 जून 1789 को ली गई थी. मई जून 20 जून 1789. ठीक है. जो ई स्टेट की मीटिंग थी वो लास्ट टाइम 1619 में हुई थी. और जो फ्रेश मीटिंग होने वाली थी वो 5 मई 1789 को होने वाली थी. Okay, that's all for the French Revolution, and we start a next video about the Russian Revolution.